नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है आरएनएस कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो हमने आज सबसे पहले वर्डपैड की चर्चा कर रहे थे क्लास में, तो सोचें कि वर्डपैड का वीडियो बना लें। तो वर्डपैड को वीडियो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल और अल्ट के बीच में एक विंडो बटन होता है, कंट्रोल और अल्ट के बीच में। तो विंडो बटन दबाएंगे और आर बटन दबाएंगे, दोनों के एक साथ में प्रेस करेंगे तो एक रन बॉक्स खुलेगा। तो रन बॉक्स खुलने के बाद एक रन बॉक्स में हम लोग क्या लिखेंगे, वर्डपैड। क्या लिखेंगे, WORD, वर्डपैड। या तो पूरा नाम लिख सकते हैं, नहीं तो नीचे आ गया तो उस पर क्लिक कर देंगे। ये है माउस पॉइंटर, जो तीर का जैसा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर पर जाएंगे, यहाँ से क्या कर लेना है, ओके। देखिए कुछ देरी टाइम लगेगा, ओपन हो जाएगा, वर्डपैड खुल गया। देखिए आप लोग याद रखिएगा, फिर से परीक्षा पड़ेगा, उसमें आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, सबसे ऊपर वाला पट्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो ऊपर है पूरा ऊपर, उसको बोलते हैं हम लोग टाइटल बार। क्या बोलते हैं, टाइटल बार। टाइटल बार में क्या क्या उपलब्ध होता है ये बताना। तो कटकुटवा बटन उपलब्ध होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर, डाउन, ठीक है। तो पूछे कि क्लोज बटन कहाँ उपलब्ध होता है, तो क्या बोलिएगा आप लोग, टाइटल बार में। मिनिमाइज बटन कहाँ उपलब्ध रहता है, टाइटल बार में। रीस्टोर बटन कहाँ रहता है, टाइटल बार में। अंडो और रीडो कहाँ उपलब्ध होता है, टाइटल बार में। यानी अगर कोई प्रोग्राम पढ़ रहे हैं तो सबसे ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, टाइटल बार, और सबसे नीचे वाला भाग को टास्क बार। तो टास्क बार में क्या क्या उपलब्ध है देखिए तो आप लोग। तो सबसे पहले तो विंडो बटन उपलब्ध है, जरा बोलते हैं स्टार्ट बटन। कोरमा में जो बिंदी है इसको क्या बोलते हैं, स्टार्ट बटन या विंडो बटन। यहाँ पर देखिए माइक का चिन्ह नहीं दे रहा है, इंटरनेट का चिन्ह नहीं दे रहा है, वॉल्यूम का चिन्ह नहीं दे रहा है। तो आपसे पूछें कि अगर कोई प्रोग्राम खुला हुआ है तो माइक का जो चिन्ह दिखाई देता है, इंटरनेट का जो चिन्ह दिखाई देता है, प्रतीक होता है, वो कहाँ रहता है, तो क्या बताइएगा आप लोग, टास्क बार में। तो सबसे ऊपर वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, सबसे नीचे वाला को। अच्छा, ये पूरा उजाला का एरिया, यानी वाइट वाइट बोले तो इंग्लिश में वाइट वाइट, हिंदी में बोले तो सफ़ेद, हाँ, और देहाती में बोले तो उजला उजला ना। तो उजला उजला भाग को हम लोग क्या कहेंगे, वर्क एरिया। वर्क एरिया, वर्क एरिया बोले तो काम करे वाला एरिया। क्लियर, तीन चीज। टाइटल बार कहाँ बोलिए सब मिलकर, टाइटल बार, टास्क बार। अच्छा, ये टाइटल बार तो सबसे ऊपर हो गया, आई का ठीक नीचे जो हुआ ना उसको बोलते हैं मेनू बार। क्या बोलते हैं, मेनू बार। तो देखो टाइटल बार सबसे ऊपर है, और ठीक नीचे मेनू बार। तो पूछेगा वर्डपैड में के गो मेनू, तो 2 गो, होम और व्यू। फिर से वर्डपैड में के गो मेनू, होम और व्यू। पहला मेनू का नाम क्या है, होम, दूसरा मेनू को मेनू व्यू। चलिए होम मेनू पर क्लिक करते हैं यहाँ से। फिर से वही क्वेश्चन सुनिए गौर से, फिर पूछेंगे, रिपीट करेंगे। सबसे ऊपर वाला भाग को, सबसे नीचे वाला टाइटल बार के ठीक नीचे, टास्क बार के ठीक ऊपर स्टेटस बार। क्या बोलते हैं, तब पूछेंगे स्टेटस बार में क्या दिखाई देता है, तब बोलिएगा जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट। क्लियर। चलिए वर्डपैड में के गो मेनू, अच्छा वर्डपैड में के गो ग्रुप, देखो ग्रुप इसको कहते हैं, क्लिप बोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, इंसर्ट हो गया, एडिट हो गया, एडिटिंग हो गया। तो के गो ग्रुप हो गया, 1 2 3 4 5, इतना। क्लियर। तो पूछे क्वेश्चन आप लोग से, बताइए वर्डपैड में के गो मेनू, वर्डपैड में के गो ग्रुप। पहला ग्रुप का नाम बताइए, क्लिप बोर्ड। दूसरा ग्रुप, तीसरा, चौथा एडिटिंग, पांचवा एडिटिंग। चलिए पहला ग्रुप का नाम बताइए एक बार फिर से, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बोलेगा कौन सा वर्डपैड के कौन सा ग्रुप में बोल्ड, इटैली और अंडरलाइन रहता है। तो कौन सा ग्रुप में रहता है, बोल्ड, इटैली, अंडरलाइन, कौन सा ग्रुप में रहता है, होम मेनू पूछ रहे हैं। ग्रुप, ग्रुप बताइए, ग्रुप कौन हो जाएगा, फॉन्ट में। आपसे पूछे काट, इधर देखो काट, कॉपी पेस्ट कौन ग्रुप में रहता है, हाँ। अब यहाँ से देखिए बुलेट, कौन सा नाम है इसका, बुलेट। पैराग्राफ स्पेसिंग, लेफ्ट राइट, जस्टिफाई कौन ग्रुप में रहता है, पैराग्राफ में। पिक्चर, पेन ड्राइंग, डेट एंड टाइम, इंसर्ट कौन ग्रुप में, एडिटिंग में क्या क्या रहता है, फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट ऑल। यहाँ तक क्लियर। ग्रुप भी हमने बता दिया। आप सभी को एक बार काम कर करके देखते हैं क्या क्या ग्रुप है। व्यू मेनू में क्या क्या देखते हैं, व्यू मेनू में क्या ग्रुप है, व्यू में क्या ग्रुप बताइए, जूम हो गया, शो और हाइड। शो मैंने छुपाना के दिखाना, शो मैंने दिखाना, हाइड मैंने सेटिंग। यानी 3 ग्रुप हो गया व्यू में, जूम, शो एंड हाइड और सेटिंग। चलिए तो एक बार हम शुरू से एक बार इसको देखने का काम
करते हैं। सबसे पहले काट के काम कोई बताइएगा, काट का काम क्या है, शॉर्टकट बताइए। काट का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+X। देखिए जैसे यहाँ पर कुछ लिख दिए, अब इसको क्या करना है, काट करना है। एक स्थान देखिएगा, फिर से आप लोग से पूछेंगे, ठीक ना, जिनको नहीं दिखाया आगे देखिएगा। ये कुछ लिखा हो, चलो हम अपने नाम लिख देते हैं, RNS लिख दिए। क्या लिख दिए, RNS। अब लिखने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। कट कहाँ लिखा हुआ, कट लिखा हुआ, इस पर चल गए तो क्या हुआ, उठ गया वहाँ से। इसको जो भाग भूख दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कर्सर। कर्सर को कहाँ ले जाना है, नीचे। तो देखिए इंटर मार रहे हैं, चल गए नीचे। तो ऊपर ले जाने के लिए फिर बैक स्पेस दो, ऊपर नीचे लाना तब इंटर, नीचे लाना था और ऊपर लेना था बैक स्पेस, जैसे में टारता है जरा से। चलिए अब जाके पेस्ट कर देते हैं। तो लिखा हुआ टेक्स्ट कहाँ था, यहाँ। इसको और बड़ा कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। बड़ा करने के लिए कहाँ जाएंगे, बड़ा का ए पर, यानी ग्रो फॉन्ट। देखिए चलिए बोलेगा सर ये जो RNS लिखा हुआ ना, इसको उठा के यहाँ पर रखिए आप। तो क्या करेंगे आप लोग बताइए, पहले सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कहाँ जाएंगे, कट कर लेंगे। अब जहाँ पर ले जाना, जहाँ कर्सर को ले जाए। कर्सर किसको बोलते हैं, जो बार के एरिया में भाग भूख ब्लिंक कर रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्सर। नीचे ले जाना तो क्या करेंगे, इंटर दबाएंगे। जहाँ पर ले जाना, जहाँ भी दबाएंगे, क्या कर देंगे, पेस्ट। कोई दिक्कत है तक। ऊपर ले जाना, देखो भाई यहाँ से हमारा शुरू में रखना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। और कर्सर को ऊपर ले जाने के लिए क्या करते हैं, बैक स्पेस। कौन सा बटन, बैक स्पेस। देखिए चल गए लेके, क्या कर दें, पेस्ट। क्लियर है यहाँ तक। काट के काम हुआ, फोटो हो चाहे लिखा हो, एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर ले जाना, कोई दिक्कत। कॉपी का मतलब क्या होता है, कोई बताइएगा। एगो से दो बना, डुप्लीकेट बनाना। कॉपी के शॉर्टकट बता सकते हैं कोई, Ctrl+, बिल्कुल सही। क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और क्या कर लेते हैं यहाँ से, कॉपी। कर्सर को कहाँ रखते हैं, बगल में रख देते हैं, यहाँ पर इंटर मार देते हैं और फिर कर देते हैं पेस्ट। अच्छा 2 से 4 करना चाहते हैं, क्या करें सबसे पहले, यानी किसी को मारना तो हम लोग कुछ करते हैं, पकड़ते हैं। दायरा में क्या करते हैं हम लोग, सिलेक्ट करते हैं। तो पहले सिलेक्ट कर लेंगे कि दोनों करना, हाँ। तो क्या करना है, 2 4 बनाना था, कॉपी कर लेंगे। कर्सर को यहाँ पर आ देते हैं और कर देते हैं पेस्ट। देखो यहाँ पर आ गया अपना, क्लियर। चलिए तो हो गया काट कॉपी पेस्ट। पेस्ट के काम बताइए कोई। कंट्रोल पेस्ट के मतलब कि जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है ना, वो काट करके पुनः पेस्ट करके ला। हाँ यानी हम कट किए हैं चाहे कॉपी किए हैं और उसका रिजल्ट प्राप्त करना था, किसका काम करेंगे हम लोग, पेस्ट का। क्लियर है यहाँ तक। चलिए एक बार बताइए, कट का शॉर्टकट, कंट्रोल हाँ कंट्रोल काट का काट के तो भी करा। सुनो गौर से करवा दे, काट का क्या होगा, बोलिएगा सभी मिल के, गोंगनी तो बैठा नहीं रहिएगा, ठीक ना, बोलना है तब समझ में। कट के, कॉपी के, पेस्ट के, तीनों था, तीनों हमने करा दिया, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद यहाँ देखते हैं। अब इसको हम मिटार लेते हैं। यहाँ पर हम अपना नाम चाहे किसी का भी नाम लिखते हैं। चलिए कुछ लिखा रहा है, सब बड़ा बड़ा लिखा रहा ना, छोटा करना तो क्या करें, कोई भी काम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट। तो क्या करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लिए। छोटा करने के लिए बड़ा का ए है, एगो छोटा है। तो छोटा करना, छोटा पर हम दाबेंगे बारी बारी से। देखिए छोटा हो रहा है, अब बारी बारी से दाबेंगे बड़ा का पर, तो क्या हो जाएगा। हाँ तो इसका नाम क्या है, जो देखते हैं इसका नाम क्या है। इसका क्या नाम है, ग्रो फॉन्ट। क्या हो गया, ग्रो फॉन्ट। तो क्या आएंगे, वर्डपैड में स्टेप बाय स्टेप बड़ा करना है तो किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, ग्रो फॉन्ट। और स्टेप बाय स्टेप छोटा करना तो किसका यूज करते हैं, श्रिंक फॉन्ट। किसका यूज करते हैं, श्रिंक फॉन्ट। तो वर्डपैड में स्टेप बाय स्टेप बड़ा करना तो किसका काम करते हैं, ग्रो फॉन्ट। और बड़ा कर लेते हैं, देखिए श्रिंक फॉन्ट से छोटा, बहुत अच्छा। अच्छा ये देखिए एक लाइन लिखा हुआ, हम चाहते हैं इसको ढेर में नहीं, कॉपी करके पेस्ट करना। तभी बताए ना कि सबसे पहले क्या करना है, कहाँ जाना है, कॉपी में। कर्सर को लास्ट में रखना है, इंटर दबाना है, फिर क्या करना है, पेस्ट। 2 से 4 करना है तो क्या करना है, सिलेक्ट, कॉपी, कर्सर को लास्ट में रखिए, इंटर, कर्सर को लास्ट में रखिए, इंटर। उसके बाद क्या करना है, पेस्ट। 4 हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसको छोटा करना तो छोटा भी कर सकते हैं। देखिए हो रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ये कैलीबरी क्या लिखा हुआ है, इसका क्या नाम है, हाँ तो उसको फॉन्ट फैमिली यानी फॉन्ट ग्रुप, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली में जाके क्या कर सकते हैं, लिखावट को बदल सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। जाएंगे इसमें और देखते हैं लिखावट चेंज होता है कि नहीं। हाँ हो रहा है, बड़ा कर लेते हैं, देखते हैं लिखावट चेंज हो रहा है। फिर से यहाँ से देखते हैं दूसरा लिखावट ला के देखते हैं, हाँ लिखावट चेंज हो रहा है। तो फॉन्ट फैमिली का काम क्या है, कोई जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको क्या करेगा, चेंज करेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक।
चलिए इसको छोटा करना था स्टेप बाय स्टेप। अच्छा बताइए इसका क्या नाम है, यहाँ से हम क्लिक करते हैं, ये 80 लिखा हुआ है, तो इसका क्या नाम है बताइए। फॉन्ट साइज का मतलब क्या होता है? हाँ, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और टेक्स्ट को या नंबर के अनुसार क्या करेंगे, बड़ा और छोटा करने का काम कर सकते हैं। जैसे 26 पकड़ते हैं, देखते हैं बड़ा हुआ, फिर अगर हम यहाँ पर 10 पर करते हैं तो क्या हो गया, छोटा। तो यानी हमको नंबर के अनुसार बड़ा करना है और नंबर के अनुसार छोटा करना है, तो किस पर क्लिक करेंगे, फॉन्ट साइज पर। कोई दिक्कत? ग्रो फॉन्ट में क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बड़ा और स्टेप बाय स्टेप छोटा करना था, श्रिंक फॉन्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं होना चाहिए। चलिए पहला लाइन को हम सिलेक्ट करते हैं, क्या करेंगे, पहला लाइन को सिलेक्ट कर लिए, अब बी पर क्लिक करते हैं। देखिए बी पर, ये दोनों में कोई फर्क हुआ? कोई चीज फर्क हुआ? हल्का सा बोल्ड हो गया, नहीं गहरा हो गया ना। तो इसका देखिए फिर से इसको सिलेक्ट कर लिए, देखो अभी कैसे होगा कि इटैली लगा कि बोल्ड, बताइए आप लोग, इटैली लगा कि बोल्ड? बोल्ड पर ऑटोमेटिक एक्टिव हो गया कि बोल्ड लगा हुआ है। हटाना है तो फिर से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, अब बी पर क्लिक कर दें तो हट जाएगा। क्लियर? पूरा में बोल्ड लगाना तो क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, अब बी पर क्लिक कर देंगे, पूरा में बोल्ड लग गया। हटाना था फिर से पूरा को सिलेक्ट करेंगे, अब फिर से ही है। इटैली भी लगा सकते हैं, क्या करेंगे, पहले सिलेक्ट कर लेंगे, आई पर क्लिक कर लेंगे, देखिए क्या हो गया, तिरछा हो गया ना। अब फिर इसी पर क्लिक करेंगे तो क्या हो गया, ख़त्म। तो इटैली का काम कुछ हुआ, तिरछा करना ना, जितना दूर सिलेक्ट रहेगा उतना क्या करेगा, तिरछा। चलिए बोल्ड के कोई शॉर्टकट बताइएगा क्या होता है, कंट्रोल प्लस बी, अगला अक्षर ले लो, कंट्रोल के साथ बी। चलो इटैली के कंट्रोल प्लस, हाँ, अंडरलाइन के कंट्रोल प्लस, बहुत अच्छा, कंट्रोल प्लस यू। चलिए बोल्ड के काम बताइएगा कोई, लिखावट को गहरा हाँ कोई लिखावट उसको सिलेक्ट करके हम बोल्ड मैंने गहरा करने का काम कर सकते हैं। इटैली के काम कुछ है कोई बताइएगा? लिखावट को तिरछा करना। हाँ कोई चीज़ लिखा हुआ तो उसको क्या कर लेंगे हम लोग, तिरछा कर लेंगे, बहुत अच्छा। अंडरलाइन देखिए, यहाँ से अंडरलाइन को सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे यहाँ से, तो क्या बताया कि कोई टेक्स्ट लिखा हुआ, कोई लाइन लिखा हुआ, उसके नीचे एगो लाइन ड्रा करना यानी खींच देना, किसी टेक्स्ट के नीचे एगो लाइन खींच देना। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया आप लोग का ना। चलिए इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम बताइए, स्ट्रिक थ्रो, स्ट्राइक कुछ स्ट्राइक थ्रो है, स्ट्रिक थ्रो। स्ट्रिक थ्रो का काम क्या है बताइए, कोई लाइन लिखा हुआ है, अगर गलत लिखा हो तो क्या करते हैं हम लोग, बीच से लाइन काट देते हैं। तो इस पर क्लिक करते देखते हैं, यानी बीच से लाइन ड्रा होगा। हटाना तो क्या करेंगे हम लोग, पहले उसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर जो लगा हुआ उसको हटा देंगे। कोई दिक्कत है? चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको, इसका क्या नाम है बताइए तो आप लोग, क्या नाम है, टेक्स्ट मैंने, टेक्स्ट में लिखावट, कलर मैंने उसको कलर, इन्हें लिखावट को कलर करना। देखिए इसमें जाते हैं और कलर रेड कर लेते हैं, देखिए रेड हो गया। चलिए इसको पीला कलर से करना था, क्या करें, कहाँ जाएंगे, टेक्स्ट कलर में जाएंगे, बगल में बूंदा उस पर क्लिक करेंगे और इसको पीला पर जाके क्लिक करेंगे। लिखावट का कलर चेंज करना था, कहाँ जाते हैं हम लोग, टेक्स्ट कलर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए इसका क्या नाम, इसका क्या नाम देखिए तो आप लोग, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट करके मतलब लिखा हुआ कैसा कलर से है, लाल कलर से। इसका हाईलाइट करना यानी बैकग्राउंड में कलर देना है ब्लू, तो ब्लू पर क्लिक करते हैं, देखिए हो गया। चलिए इसमें क्लिक करते हैं और इसमें जाते हैं और इसके पीछे हमको रेड कलर देना था, कहाँ जाएंगे, इसमें जाएंगे, ये देखिए रेड करना, यानी इसका नाम क्या हो गया, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। चलिए आप लोग का क्लियर हो गया। देखिए दो ग्रुप बताएं, क्लिपबोर्ड और फॉन्ट, क्या क्लियर है आप लोग का, पूछ सकते हैं रमेश से? चलिए आप लोग कोई दिक्कत ना, क्लिपबोर्ड में से फॉन्ट में से पूछ सकते हैं कोई से कि कोई की दिक्कत है? चलो ये लड़की बतावेगी, इसका काम कुछ ही है, इसका नाम क्या है बताइए पहले। कुछ नाम है, भिरिया के देख लो, दिक्कत है तो। इसका नाम क्या है, फॉन्ट नाम है, पढ़े नहीं आता इंग्लिश, कुछ लिख लेता, कहाँ फॉन्ट लिखा हुआ है, ये फॉन्ट लिखा हुआ है, कुछ लिखा है, पढ़ो जल्दी। उसका काम बताओ, चलो छोड़ो, साबा स्क्रिप्ट, इसका काम बताओ, इसका काम क्या है? अभी बोली क्या आवाज आता है, हम जान के नहीं बताएं कि ये देखते हैं पूछता है कि नहीं। चलिए आपका याद है इसका काम कुछ है,
उसका काम है कि कोई भी अगर फार्मूला लिखेंगे तो उस पर क्लिक करें तो वो नीचे लिखाएगा। जैसे कागो एग्जाम्पल बताइए। जैसे कि अगर H2 लिखना है, अच्छा एक मिनट, हम आप बोलिए, हम लिखेंगे, ठीक है। H2 लिख हाँ एच लिख दिए, H और उस पर क्लिक कीजिए। किस पर, सब वाला पार। नहीं, H2 नीचे है, नीचे हाँ तो इसको बोलते हैं हम लोग सब स्क्रिप्ट, क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट। सब। इस पर क्लिक करेंगे और नीचे 2 लिख देते हैं, लिखेंगे। ठीक है, इशारा देते हैं जी। और वो लिख दें, और तो उस पर क्लिक से हटा दीजिए। फिर से एक्टिव है जिसको खत्म, बहुत अच्छा। इसको हटा देंगे या ओ, यानी सब स्क्रिप्ट के काम है नीचे आने के लिए। तो नहीं आता तो बोले में बहुत पड़ता है कि हमको नहीं बताएगा ये चीज़ को, तब गूंगने तो नहीं है। तो अभी पूछे ना शिवाम कि बताइए कहीं कोई दिक्कत है था, पिछुआ जाएगा इसी में। क्या लिखा हुआ HTO, बहुत अच्छा हुआ। चलो इसका काम बताइए, आप ही बताइए इसका काम क्या है। उसका पावर में लिखा था, अच्छा मान ली 10 के हम पावर 10 का स्क्वायर लिखना चाहते हैं, तो ठीक है। उस पर क्लिक कीजिए। किस पर, इस पर स्क्वायर वाला पार। हाँ। देखते हैं लिखे 2, बहुत अच्छा। अब फिर इसको हटा देते हैं। अगर 20 का स्क्वायर लिखना था पहले 20 लिख देंगे, उसके बाद क्लिक कीजिए। फिर इसी पर क्लिक करेंगे तो ऊपर लिखा जाएगा, बहुत अच्छा। चलिए यानी यहाँ तक कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से हम रिलीज कर लेते हैं इसको। हाँ देखिए इसका ए मान लीजिए हमको A+B का होल स्क्वायर लिखना है, तो पहले तो लिखेंगे ब्रैकेट चालू, लिखेंगे A+B ब्रैकेट बंद। अब कहाँ लिखाएगा, ऊपर, ऊपर लिखना है। तो ऊपर कौन रहता है, सुपर स्टार, कौन रहता है, हाँ। तो यहाँ जाएंगे सुपर वाला में, इसमें जाएंगे और 2 क्लिक कर देंगे। अभी कोई चीज़ भी लिखेंगे कहाँ लिखाएगा, ऊपर, कहे कि है एक्टिव होके सुपर, तो इसको हटा देंगे। अब बराबर का चिन्ह दे देंगे, इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत है। अब इसको बराबर लिख, देखिए नीचे नहीं लिखा रहा है, ऊपर जी क्लिक करें उस पर क्लिक होबल है, देखो यहाँ से बराबर लिखते हैं, हो गया बराबर। अब क्या करना है, A का स्क्वायर, तो A लिख देंगे और स्क्वायर लिखना, फिर इसी के हम लोग क्लिक करेंगे 2, क्लियर। चलिए आप लोग बाकी करके देखिएगा, नहीं होगा तो बोलिएगा। अब देखिए अभी भी एक्टिव इसी पर, इसको रखना है, नहीं है रखना, इसको हटा लेते हैं। चलिए एक और K2SO4 लिखना, तो क्या करेंगे बताइए। K लिख दिए, पहले यहाँ फॉन्ट को क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। अब दिखाई दे रहा आप लोग को, K लिख दिए, 2 नीचे लिखना है, क्या करेंगे, सब स्क्रिप्ट, क्या करेंगे, सब स्क्रिप्ट, बोलिएगा याद हो जाएगा सब। आप फिर SO4 लिख देना, K2SO4 लिख दें, डीएक्टिव करना ना, जो एक्टिव है इसको कहानी खत्म करना, लिखना है SO और फिर नीचे वाला पर क्लिक करना है या 4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ तक तो खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ से अब हम लोग कौन ग्रुप में चलेंगे, हम लोग देखिए लिख रहे हैं तो ऐसे लिखा रहा है, तो बताओ लिखा टेक्स्ट कलर को हम लोग कैसा करना है, हम लोग को इसका क्या नाम है, तब ब्लैक करना है, ब्लैक हो गया। इसको क्या करना है, नो कलर, तो पहले जैसा हो गया। इसको कुछ करना है कॉपी, इसको कर लेना है छोटा, नहीं यहाँ पर कर लेते हैं। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी यहाँ पर रख के क्या कर लेते हैं, पेस्ट, ढेर में लिखावट आ गया। अब इसको ऊपर यहाँ कर्सर रखेंगे, यहाँ क्या कर लेते हैं, ऊपर दम ठेका देते हैं, ऊपर चला गया। अब क्या करना है, देखिए इसका किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पैराग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो पैराग्राफ में देखो क्या करना है, इधर देखिए पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिए, इधर देखो इससे क्या होता है, कुछ हो रहा है, इससे क्या हो रहा है देखिए, तो इसका क्या है, डिक्रीज इंटरनेट, डिक्रीज मैंने घटते क्रम, इधर जाएगा, देखिए डिक्रीज इस तरह से घटते जा रहा है। ये क्या, इसका नाम क्या है, इनक्रीज, इधर तरफ बढ़ते चल जाएगा, देखिए बढ़ रहा है, ये घट रहा है। चलिए इसका क्या नाम बताइए तो आप लोग, नाम देख के काश के बोलना, क्या नाम है, स्टार्ट ए लिस्ट। इस पर जाएंगे, देखिए बहुत सारा आएगा। अगर ABCD लगाना चाहते हैं तो ABCD लगा सकते हैं। देखिए के वो पैराग्राफ है, एक तो A लग गया, इसको हम यहाँ से तोड़ देते हैं, देखिए B हो गया, एक और तोड़ देते हैं। तो हम पूछे पैराग्राफ के गो, 3 गो, तो ABC। नंबर लगाना चाहते फिर से सिलेक्ट कर लेंगे, किस में जाएंगे, इसी में जाएंगे, 1 2 वाला लगा लेते हैं, 1 2 का ना है, देखो 3 गो पैराग्राफ, यानी जे को पैराग्राफ रहेगा लग जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। हटाना है पैराग्राफ तो क्या करेंगे, इसी में जाएंगे कर देंगे नन, माने कहानी खत्म। अच्छा देखिए लिखावट को एन से बराबर करना, दोनों पट्टी से बराबर करना था। देखो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, देखो कोई चेंजिंग आया, इसमें करते हैं। देखो 61, इसका नाम क्या है, Ctrl+L, यानी अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, लेफ्ट साइड आपको बराबर हो जाएगा। इसका क्या नाम देखिए तो, अलाइन टेक्स्ट राइट, यानी राइट साइड हम लोग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए ये पट्टी राइट साइड बराबर हो गया। अच्छा इसका क्या नाम है, देखिए सेंटर, सेंटर मैंने बीचे बीच में, देखिए बीचे बीच में हो गया। अच्छा इसका क्या नाम है, जस्टिफाई, Ctrl+J, यानी बीचे बीच में। देखिए चलिए एक बार सभी लोग इसका बताइएगा, इसका शॉर्ट है, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का शॉर्टकट बताइए,
टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में लाना था कंट्रोल प्लस, लेफ्ट साइड में लाना था कंट्रोल प्लस एल, राइट साइड में लाना है तब कंट्रोल प्लस आर। अच्छा सेंटर में लाना था कंट्रोल प्लस, सेंटर में लाना था कंट्रोल प्लस। अच्छा आपको जस्टिफाई करना था क्या करेंगे कंट्रोल प्लस। बहुत अच्छा। हर एक पैराग्राफ के हम बीच में लगाना चाहते हैं पैराग्राफ। देखो अरे पैराग्राफ इसको बोलते हैं, क्या नाम है पैराग्राफ। देखो अपने से आ गया। जितना चीज़ भी इसमें काम किए ना लेफ्ट राइट लाने के लिए, तो लेफ्ट लाइन जितना लाना है यहाँ पर लिख दीजिए। जितना भी काम किए हैं सब आपको एक जगह यहाँ से दे देगा पैराग्राफ में। यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए उसके बाद कंट्रोल ले करके डिलीट करते हैं। अब ग्रुप कौन बच गया बताइए, कौन सा ग्रुप। कोई नहीं बोलते, आवाज नहीं, कंठ मंगवा नहीं दिया है। इंसर्ट ग्रुप है, बोलिए इंसर्ट। तब पिक्चर में जाएंगे यहाँ से, देखिए पिक्चर पर क्लिक करें तो क्या को ऑप्शन खुलता है। पहला का नाम बताइए, पिक्चर है। गौर से देखिएगा, पिक्चर में जाते हैं। सबसे पहले एक एक ऑप्शन को देखते हैं। पिक्चर में चले जाते हैं, यहाँ से पिक्चर पर क्लिक कर लेते हैं। कुछ देरी भारी बेचती पिक्चर पर। अच्छा लेटा टाइम से थोड़ा पिक्चर में चल जाते हैं। पिक्चर होगा तो अपने से आ जाएगा। सेव पिक्चर है तो नहीं है, डेस्कटॉप पर नहीं है, न्यू फोल्डर में नहीं है। अच्छा तो डाउनलोड हो जाएगा, आ जाओ सब कुछ है। देखते हैं दिस पीसी में चल के देखते हैं। नहीं है पिक्चर, है ये नहीं। चलो इसे हम पिक्चर आ गया। देखिए पिक्चर से हम पिक्चर अनामिका के पिक्चर ले आते हैं। अनामिका जो बनाई पेंट में ना, ये आ गया। पिक्चर से क्या लाए पिक्चर। चलो उसके बाद क्या ऑप्शन है, इसी पर क्लिक करते हैं। इसी में जाएंगे पिक्चर में, इसका बाद लिखा हुआ है चेंज पिक्चर। तब देखो यहाँ पर सीखना ही बात है कि सर पिक्चर से तो हम पिक्चर ले आए। अब यहाँ पर क्लिक करके इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए इसको छोटा कर लिए, तो ये छोटा कर लिया तो पिक्चर आएगा, लेकिन साइज वगैरह यही रहेगा। देखिए फिर से पिक्चर में जाते हैं, यहाँ से क्या लिखा चेंज पिक्चर। हम उसके जगह ये वाला ले आते हैं। देखो चेंज हुआ मैंने उतने छोटा में, बड़का को मैं बना ला छोटा में। चलो फिर उसके बाद फिर से चेंज पिक्चर करते हैं। चेंज पिक्चर नहीं हो रहा, काहे नहीं हो रहा कि चेंज पिक्चर का मतलब कि एगो हम खरीदें सामान, तो सामान के लाए ये क्या ये तो है ना कोई दूसरा फेरेगा। तो इस सामान पर हम पहले क्लिक करेंगे। इस सामान को क्लिक कर लेते हैं। देखिए हो क्लिक। अब पिक्चर में जाते हैं, अब चेंज पिक्चर करते हैं। देखिए हाँ अगले, अब यहाँ से क्लिक करते हैं ये। हाँ तो दो समझ में आ गया कि पिक्चर के मतलब हम पिक्चर लाने का काम करेंगे। चेंज पिक्चर का मतलब पिक्चर वो वाला लाइए, उसके बाद दूसरा ले जाइए। आई उसके बाद है कौची रीसाइज पिक्चर। इस पर पहले रीसाइज काम कर रहा है, तब पहले हम पिक्चर पर क्लिक कर लेंगे। अब चलते हैं रीसाइज पर। देखिए रीसाइज का मतलब है ना कि लंबाई कितना रखना चाहते हैं, चौड़ाई कितना। ये 35 हम एक कर देते हैं 50। कितना करते हैं 50 कर देते हैं यहाँ से। ओके लंबाई चौड़ाई कितना है 50। बड़ा हुआ, छोटा करेंगे तो कब करेंगे तो कितना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना। क्लियर है यहाँ तक। भाई दो पिक्चर को एक ही साथ नहीं ला सकते, कहीं नहीं ला सकते। देखो पिक्चर में जाएंगे, यहाँ से पिक्चर कर लेते हैं। क्यों पिक्चर लाए, कंट्रोल बटन दाबिए यहाँ से। कौन बटन, कंट्रोल। 1 गो 2 गो 3 गो। अरे एरम नहीं ला सकते हैं, कंट्रोल नहीं कम कर रहा का। वो एक ही बार में 2 पिक्चर, इसमें वर्ड में नहीं आएगा, MS वर्ड में आ जाएगा। ठीक ना। चलिए क्या लिखा पढ़िए आप लोग। पेंट ड्राइंग, पेंट हम लोग MS पेंट पढ़े हैं। तो जितना भी MS पेंट में कोई चीज़ पाएंगे तो चला जाएगा कहाँ, वर्ड पैड में। जैसे ही हम क्लिक करेंगे कोई जो खुल जाएगा MS पेंट। देखिए इसमें क्लिक करते हैं, खुल गया पेंट। इसको बड़ा कर लेते हैं यहाँ से, या इसको क्या कर लेते हैं, घर को बड़ा कर लेते हैं। होम पर डबल क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से ये ले लेते हैं चित्र, यहाँ से ये ले लेते हैं चित्र। इसमें रंग भी भर लेते हैं। पेंट तो आप लोगों को पढ़ा हुआ है। अब डायरेक्ट हम यहाँ से काट देते हैं तो कहाँ चल जाएगा, वर्ड पैड में। नहीं आया कि नहीं आया, देखिए आ गया, आया। छोटा कर दीजिए ना भैया पहले। कचू छोटा कर क्या शुरू में आया था, वो छुपा हुआ था, बहुत बड़ा था। फिर से इसको करके दिखाते हैं। देखिए आ गया ना। इसको डिलीट करते हैं। क्या खोले, MS पेंट प्रोग्राम में खुल जाएगा। इस पर MS पेंट पर क्लिक कर दिए, खुल गया। अब चलिए छोटे में रहते हैं, बड़ा नहीं करते हैं, गोल ले लेते हैं। चलिए देखिए गोल आ गया। इसमें हम कलर भर लेते हैं, पीले कलर भर लेते हैं। चलिए डायरेक्ट क्या करते हैं, कट कर देते हैं। कहाँ चला गया हमारा, वर्ड पैड के पेज में बिना किए। वो पेंट दिया हुआ, अगर पेंट में कोई भी चीज़ पा रही है आपका कहाँ चलाएगा, उसका काम है वही पेंट। हाँ पेंट में अगर कोई चित्र पा रहे हैं डायरेक्ट चलाएगा वर्ड पैड में। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए
ये पूरा ख़त्म कर देते हैं, ये पूरा ख़त्म है इसमें। ज़्यादा ओवर हो जा रहा है। डेट एंड टाइम कुछ लिखा हुआ देखिए, अब हल्का हल्का बच रहा है। डेट एंड टाइम क्या करा, डेट एंड टाइम पर क्लिक कर देंगे तो देखिए एक दिया हुआ रहेगा, बनर बनावल दिया हुआ रहेगा। चलिए पहले का में क्या लिखा बोलिए आप लोग, 11/9/2000। चलिए ये क्या लिखा हुआ है, तो हम कैसा डेट ऑफ बर्थ लाना चाहते हैं, कैसा डेट दिया हुआ जो लाना चाहते हैं हम चाहते हैं, हमको लिखा रहना चाहिए इस तरह से। इस पर क्लिक करेंगे, ये देखो लिख के नहीं खा सकते हैं। अब आ गया। अब इसको हम 26 भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी है जो रहेगा जो। हाँ देखो यहाँ से, अब यहाँ से हमको क्या करना है, एक बना वाला टेबल दे दिया है कि किस तरह से रन चाहिए। आप सुधार भी कर सकते हैं, जैसे देखिए 7:52 यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे आपको आगे। तो झूठ मूठ तुम सुधार लो, मान ला 7:08:52 कराते हैं, यहाँ पर जाइए आप मिटा के 8 कर देंगे। ये छोटा MS वर्ड का छोटा प्रोग्राम है, इससे पढ़ना क्या बाद में हम लोग का MS वर्ड। ये डेमो है, ये टेलर है, अभी फिल्म बाकी है। हाँ साइकिल में नहीं चलाओगी, पहले सीखता उसके बाद बस क्लियर। हाँ तो डेट एंड टाइम में कुछ खास नहीं है, डेट एंड टाइम में एक डेट दिया हुआ है, हम लोग उस पर जाके खाली क्लिक कर लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे उसको, अब बाद में उसको चेंजिंग करने का काम कर सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए मेन चीज़ बता रहे हैं जो अभी अब तक आप लोग को नहीं बताया गया है। चलिए देखिए इंसर्ट ऑब्जेक्ट आगे भी पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग अभी बताएं, आप लोग बताइएगा सब मिल के बोलिएगा। MS पेंट के पेंट ड्राइंग का काम क्या हुआ कि जैसे ही उस पर क्लिक किया तो MS पेंट खुल गया। तब खुल गया तो उसमें जो चित्र पर है तो उसी प्रकार इंसर्ट ऑब्जेक्ट में ढेर सारा प्रोग्राम खुलेगा। क्या खुलेगा? ढेर सारा। जैसे आपको क्या क्या खुलेगा, तब फोटोशॉप खुलेगा, MS ऑफिस खुलेगा, हाँ वर्डपैड खुलेगा, पेंट खुलेगा। तो हम लोग को जी पढ़ें जकरे ना पता लगेगा। हाँ तो नहीं पढ़ें तो उसमें हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो पढ़ें जिसमें खोल छेड़छाड़ करेंगे। देखिए पेंट कुछ लिखा है, पेंट ब्रश, यानी किसका चर्चा हो रहा है? हाँ यानी पेंट का। यहाँ से ओके कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? ओके हो गया। फिर से पेंट खुल गया, फिर से हाँ अबरी दिल वाला लाते हैं, इसमें दिल वाला था ना, दिल ले आए। क्या करना है, यहाँ से लाल से पेंट कर लेते हैं, सब कर रहे हैं। चलिए यहाँ से क्या करते हैं, कट। क्लियर। अब फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट आपको पहले ही बता दिए हैं, अथी में नोटपैड में, पेंट में भी बताए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा फाइंड का शॉर्टकट बताइए, Ctrl+F। और रिप्लेस के बताइए Ctrl+H। सिलेक्ट ऑल के Ctrl+A। तो आप लोग नहीं पढ़े तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर हमको एक बार बताने का काम करिए। अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, व्यू देखेंगे कि व्यू मेनू में क्या क्या काम है, उसमें ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप है। तो इसको हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं